नमस्कार, मैं श्रेयांश त्रिपाठी नवभारत टाइम्स के लिए आज एक ऐसी धरा पर हूँ जिसके संघर्ष की परिणति पूरी हो गई है। हम इस वक्त दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं। हमारे साथ वो किसान हैं जो एक साल के वक्त में बारिश, गर्मी और बरसात के बाद, जाड़े के बाद इस बॉर्डर पर बैठे हैं और अब संघर्ष पूरा हुआ है और सभी वापस लौट रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का एक कोट मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ावा। इस देश की 130 करोड़ की जनता की तरफ से जो लोग इस आंदोलन में लड़े, जो इस आंदोलन में इस पुण्य भूमि पर साथ खड़े रहे, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि यह आंदोलन आज यहाँ पर पहुँचा है, अब वो अपने मुकाम पर वापस लौट रहे हैं, अब उनकी भावनाएँ क्या हैं, इच्छाएँ क्या हैं और उम्मीदें क्या हैं। क्योंकि इस देश में कई राज्यों में चुनाव होंगे, कई किसान ऐसे भी हैं जो चुनावी राज्यों से आते हैं। हम उनसे सभी से बातचीत करेंगे। अंकल, आप कहाँ से हैं? बिलासपुर से। रामपुर से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट रामपुर, तहसील बिलासपुर। एक साल में आंदोलन पूरा हुआ, आगे क्या तैयारी, अब क्या करना है आगे? यहाँ से जाने के बाद क्या उम्मीदें हैं, मांगे पूरी हो गई? देखिए, कुछ मांगे तो पूरी हो ही गई हैं। जो मेन काम था 3 कानून वापस होने का, वो हो गया है। एमएसपी रह गई है और उसके लिए कमेटी इन्होंने बनाई है, उसमें हमारे संघर्ष के मतलब लोग होंगे। और उसके बाद सरकार की नीयत पे है, अब क्या करती है आगे वो। सरकार ने तो कहा है कि हम किसानों की हर मांग मांगने को तैयार हैं। सरकार ने कानून भी वापस ले लिए आपकी मांग को ही मानते हुए। देखिए, जब एमएसपी का कानून बन जाएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाएगी, तो हम मानेंगे भी हाँ, सरकार हमारी बातें मान रही है। अभी तो ये कानून तो, हालांकि हम तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने के लिए कह रहे थे, इन्होंने और उल्टे कानून हमारे ऊपर ला दिए, जिनका हम विरोध करा। 1 साल बाद उन्होंने वापस लिए। अब जो मतलब आने वाले टाइम में जो इन्होंने कमेटी बनाई है, वो कमेटी के साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं, या उसको लटकाते हैं या बनाते हैं, उसके ऊपर फिर आगे की रणनीति तय होगी। एक कमेटी तो पहले भी बनी थी, किसानों की तरफ से बातचीत हो रही थी, आप लोग उस बातचीत को क्लोजली देख रहे थे, क्या रहा उस बातचीत में? उसमें कमेटी में हमारे किसान लोग नहीं थे, वो इन्हीं के लोग थे जो कमेटी बनी हुई थी, और वो सरकार की बात करते थे, किसानों की बात नहीं करते थे। अंकल, आप आंदोलन में कब से हैं और आज वापस लौट रहे हैं? आज या कल जब भी आप वापस लौटेंगे, क्या रहा एक्सपीरियंस पिछले 1 साल का? मैं शिवदेव सिंह, जिला रामपुर से। हम करीब 1 साल से यही है, आते भी रहे, कभी जाते भी रहे, लेकिन ज़्यादा टाइम यहाँ ही रहा। हम ये फील कर रहे हैं कि ये काम जो इतना, हमारे 700 लोग करीब शहीद हो गए इसी आंदोलन में। हम तो ये कहते हैं, मोदी जी ने चलो ये वापस तो लिए, लेकिन इतनी देर कर दी कि 700 आदमी हमसे बिछड़ गए, जो कभी फिर मिल ही नहीं सकते। लेकिन चलो फिर भी है, जब अब देर आए दुरुस्त आए, अब उन्होंने वापस किया। हम अगर किसान ये समझे ना कि हमें कुछ मिल गया, मिलने वाली कुछ बात नहीं, जो चीज़ हम पे थोपी जा रही थी उसको हमने वापस करवाया है। जो कानून थे जिसको हम नहीं चाहते थे, जिसको हमको हमारे ऊपर थोपा जा रहा था किसानों को, उनको वापस कराया है। ना कि हमें कोई उपलब्धि हुई। उपलब्धि हमारी कुछ नहीं, उपलब्धि यह है कि जो चीज़ हमारे ऊपर जबरदस्ती सरकार थोपना चाहती थी, उसको हमने थोपने से रोका, और 1 साल का समय हमारा उसमें लगा है। अब यह हमारी उपलब्धि तो यह है कि किसान आयोग बनना चाहिए, जिसके लिए किसानों की जो समस्या है उसके लिए जो भी कार्य हो, वो कम से कम उसमें किसान शामिल हो, जो कुर्सी में बैठे हैं, जिनको ये नहीं पता कि गेहूं का पेड़, गेहूं का दाना जो नीचे लगता है या ऊपर लगता है, वो लोग जब हम लोगों के जो बनाते हैं, जो पूरे नियत करते हैं, जो सोसाइटी बनाते हैं और जो करते हैं, हमारे लिए हमारे किसानों की परेशानी को कहाँ समझ पाएंगे। उसमें किसान शामिल होने चाहिए। जो भी काम हो, जो भी फंसी हो, अव्वल तो एक किसान आयोग अलग से बनना चाहिए, जिसका जो किसान, ये 70% हमारे हिंदुस्तान में किसान है, जिसके लिए एक आयोग नहीं है, और उसके लिए कोई, जो ये कुर्सी पे बैठे हैं वो अपनी मन मर्जी करते हैं। ये अब जो कानून थे, ये कारपोरेट घरानों को ऊपर फायदा पहुंचाने के लिए था, जिसके लिए किसानी आने वाले समय में बिल्कुल बर्बाद हो जाए। देखिए, बहुत से यंग लोग भी हैं जो देखते हैं सोशल मीडिया पर। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी सारा अपनी बात रखी। सोशल मीडिया के लिए एक टीम भी लगा रखी थी, ऐसा सुनने में आया कि एक टीम लगाई थी। ये सोशल मीडिया वाला क्या मामला था अंकल? कैसे सोशल मीडिया पर आप लोग अपनी बात रखते थे, क्या है ये? नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। जितना भी जो है वो है ही सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के जरिए ही ये जो आंदोलन है ये फैला है।
क्योंकि ये ऐसे जन जन तक आवाज़ पहुँचानी जो सोशल मीडिया से ही तो जाती है। आप भी तो सोशल मीडिया का हिस्सा हो, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, नई टेक्नोलॉजी है। यंग लोग तो कहते हैं कि किसानों का आंदोलन नहीं था, कुछ सेलेक्टेड लोगों का आंदोलन था। नए लड़कों के लिए क्या कहेंगे? आप तो बुजुर्ग हैं, घर के बुजुर्ग को, नौजवानों को बात बतानी चाहिए। आप बताइए, आप क्यों बैठे थे यहाँ पर? नौजवानों की बात यह है कि हम लोग जो समझते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नौजवान अब पुरानी पीढ़ी से अलग हो गए, लेकिन एक साल ये बीता, नौजवान और जो हमारे बुजुर्ग लोग हम थे, हम लोगों के साथ पूरा साल बिताया नौजवानों ने, और नौजवानों की हमारी संस्कृति का पता चला, जो कि हमारे नौजवान खो चुके थे। उस संस्कृति को दोबारा प्राप्त हुआ नौजवानों को, और आने वाले समय में ये है कि नौजवान जो भटके हुए थे वो भी सीधे रास्ते में जाएंगे। और जो है ये इन आंदोलन ने बहुत से लोगों को, जो कुछ नौजवान नशे में भटके थे, यहाँ से नशा भी छोड़ के गए हैं, और बहुत से लोग नशे से दूर हुए हैं। ये नौजवान जो है वो अब कम से कम से जो पुरानी संस्कृति है उसमें दोबारा लौट के आया है, उससे हमारा भाईचारा बढ़ा है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हुए हैं। देश के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे, उत्तर प्रदेश से लेकर, जैसे कहते हैं, एक पुरानी कहावत कही जाती है हिंदुस्तान के लिए कि केरल से कश्मीर तक और कच्छ से लेकर बंगाल तक लोग आए। देश के तमाम हिस्सों से बुज़ुर्ग, युवा, तमाम लोग आए यहाँ पर। कुछ बुज़ुर्ग और हैं हमारे साथ। 1 साल में क्या देखा आपने, और आज वापस जाना है, क्या भावनाएं हैं मन में? भावना ये है कि 3 कानून के लिए बैठे हुए थे जो वापस कराने के लिए। चलो वो तो कानून तो वापस हुए थे, होने ही थे, लेकिन बहुत कुछ मिला इस आंदोलन से। जो हमारे 300 साल से परिवार बिछड़ गए थे, जो भाईचारा हमारा बिखर चुका था, वो आज बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई जो भाईचारा इकट्ठा हुआ। सन 84 के बाद कोई आंदोलन भारत में नहीं हुआ था, छोटा आंदोलन भी नहीं हुआ था, लेकिन इस आंदोलन ने जो भाईचारा 300 साल का बिखरा हुआ था, जो 300 साल के परिवार अपने भाईचारे, अपने कुड़मे को भूल चुके थे, आज वो सारा कुड़मा इकट्ठा हो गया। और 300 साल का पूरा इतिहास याद करके तो सब लोग इकट्ठे हुए। सबसे बड़ी तो खुशी ये हुई। हम लोग ये देखते थे कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर अरदास होती थी, गाज़ीपुर बॉर्डर पर सुबह सुबह लंगर चलते थे, गाज़ीपुर बॉर्डर पर लोग एक साथ अलाव में बैठ के, जैसे कोई संयुक्त परिवार होता है, एक साथ बैठ के आग सेकते थे। ठंड में, गर्मियों में लोग साथ बैठते थे, एक दूसरे को खाना खिलाते थे। ये सब कुछ अब सिलसिला ख़त्म होगा। अब ये कैसे होगा? ये तो हमारे गुरु नानक देव जी का 20 रुपये का लंगर चला हुआ। ये आज सो मतलब 500 साल, 550 पहले गुरु नानक देव 20 रुपये का लंगर चलाया था। ना वो खत्म होगा, ना खत्म हुआ, ना खत्म होगा। वो तो चलता ही रहेगा। परमात्मा की ऐसी कृपा, वो खत्म नहीं होगा। जो आंदोलन तो होते रहेंगे, होते हैं, होते भी रहेंगे, लेकिन वो लंगर नहीं खत्म होगा। परमात्मा के उसमें परमात्मा खुद अपने बसे हुए हैं, लेकिन उनकी कृपा से लंगर कभी खत्म नहीं होगा उसका। लोग ये कहते थे कि फंडिंग हो रही है, जो खाना खिलाया जा रहा है वो फंडिंग हो रही है। आप कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में लंगर वर्षों से चल रहा है और आज भी चलेगा और आगे चलता भी रहेगा। तो ये जो फंडिंग के आरोप लगते थे कि कांग्रेस के लोग फंड कर रहे हैं या ऐसे लोग विपक्ष के लोग फंड कर रहे हैं, गलत थे? देखो, उनका तो आरोप गलत है, लेकिन ये तो अपनी जिनकी दिली भावना थी, जो आंदोलन को अपनी सेवा करना चाहते थे, सबने सेवा करनी, सबने करी सेवा, उसमें कोई बात नहीं है। सबने अपने घरों से 2-2 रुपये, 5 रुपये इकट्ठे करके सबने यहाँ अपने घर से लेके आए। सब अनाज भी लेके आए हैं, दाना भी लेके आए, सारे काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो देखो, परमात्मा इसमें खुद बसा हुआ है, इसमें आंदोलन में, उसकी मेहर से ये प्राप्ति हुई है। ठीक है, लंगर की बात है, जो तो जिसकी भावना सबको करता ही, वो तो लंगर तो सब जना करता है। लंगर तो देखो, जब भूचाल आया, जब इसमें देश में बाढ़ आई, उसमें भी तो सब लंगर इकट्ठा करे, सब सेवा करी। जैसे कोरोना के काल में गैस का भी लंगर चलाया गैस का आंदोलन, जब यहाँ पे लोगों को दवाइयों को नहीं मिल रही थी, गैस का आंदोलन चलाया, ऑक्सीजन के चलाया, उसका ऑक्सीजन थी वो फ्री बांटी थी। आपको पता होगा इस बात का, ठीक है नहीं जी? ऐसे लंगर की तो कोई बात नहीं है। गुरु नानक जी, जो गुरु नानक जी पहले गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी का उपदेश था, ये लंगर उनका चलाया हुआ है। हर सिख को उपदेश है। हमारा जो हर सिख है वो अपनी कमाई से 10वां हिस्सा जो है, दसवंत बोलते हैं। हाँ, दसवंत बोलते हैं, वो गुरुद्वारे में दान करता है। छोटा किसान छोटी कमाई होगी तो छोटा कर दसवंत देता है, उसने 10वां हिस्सा अपना यही फंडिंग। कहते हैं किसी आंदोलन का जो अंजाम होता है वो उसकी पूरी संघर्ष की गाथा को लिखता है। यहाँ पर बताया गया कि गुरु नानक देव की सिखाई सीख पर किसान आंदोलन की फंडिंग हुई। जो दसवंत दिया गया, उस दसवंत के हिस्से से ही पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। किसान आज गाज़ीपुर बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं।
भविष्य क्या होगा सरकार तय करेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि संघर्ष काल में कई लोगों ने अपने जीवन का एक अमूल्य समय दिया। आगे क्या होता है वो ईश्वर बताएगा, सरकार और इस देश की जनता। धन्यवाद।